अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 1 में से एग्जाम्पल नंबर है 13। इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ये एग्जाम्पल है हमारे पास NH3 गैस कैन बी प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग टुगेदर टू सॉलिड। कहता है हम दो सॉलिड को अगर एक दूसरे के साथ हीट करते हैं तो हमारे पास अमोनिया गैस बन जाती है। आपने सिंपल सी बात ये बतानी है कि अगर हम दोनों सॉलिड 100 ग्राम लें, यानी कि हमने दोनों सॉलिड की जो अमाउंट है वो 100 ग्राम है, तो आपने दो चीज़ें मालूम करके बतानी है। सबसे पहली चीज़ हमारे पास जो चीज़ है वो NH3 कितनी पैदा होगी, कितने ग्राम NH3 का पैदा हो गया। और इसके अलावा हमारे पास सेकंड नंबर पर जो चीज़ मालूम करनी है वो ये मालूम करनी है कि इन दोनों में से एक्सेसिव रिएजेंट है कौन सा और उसकी कितनी अमाउंट बाकी बच जाएगी। ये दो चीज़ें हमने मालूम करनी है। चलो सबसे पहली बात जो यूजुअली हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं गिवन डाटा से, कि एग्जामिनर ने हमें कौन कौन सी चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं गिवन डाटा। अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ें प्रोवाइड कर रखी हैं, ये वाली चीज़ बस, कि हमारे पास दो चीज़ों का मिक्सचर है, अमोनियम क्लोराइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और इन दोनों की अमाउंट 100 ग्राम है। सही है, इसको पढ़ोगे ना, उसने कहा जी 100 ग्राम ऑफ ईच सॉलिड, ये दोनों के दोनों सॉलिड की मिकदार जो हमारे पास है वो 100 ग्राम है। जैसे अब मैं यहाँ पर लिखूंगा मैस ऑफ NH4 Cl 100 ग्राम है। इसके बाद हमारे पास सेकंड नंबर पे मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज आल्सो 100 ग्राम। और इसके बाद हमारे पास जो चीज़ एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड की गई वो बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। इसके बाद आपने बैलेंस केमिकल इक्वेशन को लिख लेना है। 2 अमोनियम क्लोराइड के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ, और इसके नतीजे हमारे पास बन जाता है कैल्शियम क्लोराइड जो कि साल्ट है, अमोनिया गैस बनती है, और साथ में 2H2O ये वाली चीज़ बन रही होती है। ये हमारे पास एग्जामिनर ने चीज़ें हमें प्रोवाइड की हुई हैं। अब जो चीज़ हम मालूम करना चाहते हैं वो सिंपल सी याद रखिएगा कि दो चीज़ें A और B, ये दो चीज़ें हमने कैलकुलेट करनी है। टू फाइंड, हेडिंग दे दें टू फाइंड, कि हम कौन सी चीज़ को मालूम करना चाहते हैं। जो चीज़ आप मालूम करना चाहेंगे वो यहाँ पर लिख लें। सबसे पहली चीज़ हमें नंबर ऑफ ग्राम ऑफ NH3, पहली चीज़ मालूम करनी है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ NH3, कि अमोनिया के कितने ग्राम पैदा होंगे। इसके बाद अमाउंट पता करनी है एक्सेसिव रिएजेंट। सेकंड जो चीज़ है अमाउंट ऑफ एक्सेसिव रिएजेंट, ये दो चीज़ें मालूम करनी है। अच्छा पहले ये समझ लें कि एक्सेसिव रिएजेंट होता है क्या। मैं सिंपल से एग्जांपल देता हूँ, इससे आपको अंदाज़ा लग जाएगा एक्सेसिव रिएजेंट होता क्या है। मैं कहता हूँ जी मैंने साइकिलें बनानी है, साइकिलें बनाने के लिए मेरे पास दो चीज़ों का होना ज़रूरी है, साइकिल के पहिए और इसके बाद साइकिल का फ्रेम होना चाहिए। तो ये मैं कहता हूँ सपोज कि मैं दो चीज़ें इन दोनों को मिला कर मैंने साइकिल तैयार कर ली है। अब जो चीज़ आपने यहाँ पे याद रखनी है ना, एक्सेसिव रिएजेंट का मतलब क्या है और लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब क्या है, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए। मैं कहता हूँ सपोज करते हैं मेरे पास ये वाली चीज़ें 10 और ये वाली मेरे पास जो फ्रेम है वो 3 है। आपने सिर्फ यहाँ से देख के मुझे ये बताना है कि हम कितनी साइकिलें तैयार कर सकेंगे। यहाँ से देखो 10 है, 3 फ्रेम है, एक फ्रेम के अंदर 2 टायर लगेंगे, एक साइकिल बन जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा मैं 3 साइकिलें तैयार कर सकता हूँ। अब इन दोनों में से कौन सी चीज़ इजाफी बच जाएगी, टायर इजाफी बच जाएंगे। जो टायर इजाफी बचेंगे इसको हम इसलिए हम नाम दे रहे थे एक्सेसिव रिएजेंट का। जो चीज़ इजाफी बच जाए वो क्या होगी हमारे पास एक्सेसिव रिएजेंट। अब एग्जामिनर ये पूछता है कि आपने ये नहीं बताना कि ये 10 हैं, वो कहता है ये कितने यूज हो के बाकी कितने बच गए, 4 बाकी बच गए। कहता है ये हमें बताना है कि इन दो सॉलिड में से कौन सा बाकी बचता है और कितनी अमाउंट में बाकी बचता है। ये सिंपल सी बात है, और कितने हमारे पास ये प्रोडक्ट बन रहा है ये चीज़ मालूम करनी है। चलो हमने सबसे पहले कैलकुलेशन, हेडिंग दे दो यहाँ पे। अच्छा कैलकुलेशन करने से पहले ना आपने सिंपल सी बात याद रखनी है कि जो भी न्यूमेरिकल आया आपने सबसे पहले मोल मालूम कर लेना है। आपने क्या करना है, सबसे पहले मोल्स को मालूम कर लेना है। तो मोल को हम कुछ इस तरीके से मालूम कर सकते हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। ये दो चीज़ें हमें दी गई हैं, इन दोनों चीज़ों के मोल मालूम करने लगाऊँ। सबसे पहले मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड NH4 Cl, अमोनियम क्लोराइड के मोल्स मालूम करना चाहता हूँ। हमारे पास सबसे पहले देखो मोल्स मालूम करने का फॉर्मूला था मैस ऑफ सब्सटेंस, ये हमें अभी तक याद हो गया होगा। मैस ऑफ सब्सटेंस को आपने ऊपर रखना है ओवर
मोलर मास को नीचे रखना है, मोलर मास को नीचे रखेंगे। अब देखो मास ऑफ सब्सटेंस जो एग्जामिनर ने हमें प्रोवाइड किया गया वो है 100 ग्राम, वो कितना है हमारे पास 100 ग्राम। और जो मोलर मास है वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कहाँ से कैलकुलेट करेंगे, अमोनियम क्लोराइड है, अमोनियम क्लोराइड को मैं साइड पर करके मालूम कर लेता हूँ, या आपने भी खुद इसी तरीके से मालूम करा है, NH4Cl। नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, 4 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का होता है 35.5, 14 + 4 + 35.5, इन सबको ऐड कर लो। ऐड करने के बाद हमारे पास ये बन जाएगा 4 4 8 8 9 10 0.5, तो वैसे का वैसा आ जाएगा 5 4 9 3 53.5। इसको एक दफ़ा दोबारा कैलकुलेट करके देख लीजिएगा, कैलकुलेटर हो किसी के पास। यह हमारे पास आ जाएगा 53.5, और जब इसको आप सोल्व करोगे, सोल्व करने के बाद क्या आंसर आता है 1.87। ये हमारे पास किस चीज़ के मोल आ गए हैं, NH4Cl के। किसके मोल आ गए हैं, अमोनियम क्लोराइड के। अभी सेम इसी तरह काम करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। सबसे पहले काम यही होता है कि आप मोल मालूम कर लो, सही है। तो मोल मालूम करने लगा हूँ, मोल्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सेम फार्मूला, मास ऑफ सब्सटेंस ऊपर रखो, मास ऑफ सब्सटेंस कितना है मेरे पास, अमोनियम। देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मास है हमारे पास 100 ग्राम। अब इसका मोलर मास नीचे रखेंगे। अब मोलर मास निकाल लेते हैं, कितना बने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। देखो कैल्शियम का एटॉमिक नंबर होता है 40। अब यहाँ पे ये मेरे पास OH 2 दफ़ा है, तो मैं यहाँ पे 2 लगाऊंगा, प्लस 16 + 1 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, हाइड्रोजन का 1 एटॉमिक मास है। तो हम इन दोनों को ऐड करेंगे, और ऐड करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा 40 + 2 × 17, 40 + 34, और ये हमारे पास बन जाएगा 74। इसको डिवाइड कर दो 74 से, तो हमारे पास क्या आंसर आएगा इसका 1.35 मोल। लो ये 2 चीज़ें हमने मालूम कर ली हैं। अब जो मेन चीज़ है ना, हमने देखें यहाँ से मालूम करना प्रोडक्ट कितनी साइकिल, जिस तरह एक एग्जांपल दिए, मेरे पास 2 चीज़ें मिला रहा हूँ, मिलाने के बाद मेरे पास कितनी साइकिलें बन रही हैं, सही है। अब सेम काम यहाँ पे आपने पहले नंबर पर तो बताना है कितना प्रोडक्ट बनेगा, और सेकंड नंबर पे जो चीज़ अजाफी बचती है वो कितनी बचेगी, कितनी, यूज़ नहीं पूछा, टोटल नहीं पूछी, जितनी बचेगी वो चीज़ बतानी है। देखो हमारे पास जो प्रोडक्ट पूछा हुआ है वो कहता है नंबर ऑफ ग्राम ऑफ NH3 के ग्राम मालूम करना है। चलो इसका क्या करना पड़ता है जी, अगर तो हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट एक वर्ड होता है, यानी कि जो चीज़ प्रोडक्ट की अमाउंट को कंट्रोल कर रही है। अब देखो मैं इसके लिहाज से देखता हूँ तो कितना प्रोडक्ट बन रहा है 3। अगर मैं इसके लिहाज से सिर्फ इसको ना देखूँ, ये जितने मर्जी हो, अगर मैं सिर्फ इसके लिहाज से प्रोडक्ट देख लूँ तो कितने बननी चाहिए साइकिलें, 5, लेकिन बन कितनी रही हैं 3। तो ये वाली चीज़ मुझे मालूम करनी पड़ेगी, यानी जो चीज़ कम मिकदार में है, वो कम मिकदार मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, कंपैरिजन करेंगे। कंपैरिजन किस चीज़ का करेंगे, इसका अमोनिया के साथ, इसका इसके साथ। दोबारा सुन लो, पहले मैं इसका कंपैरिजन करूंगा अमोनिया के साथ, क्योंकि ये वाली चीज़ मुझे मालूम है, और जो चीज़ मालूम करना चाहते हैं इन 2 चीज़ों का कंपैरिजन होता है। फिर मैं इसका इसके साथ कंपैरिजन करूंगा, 2 कंपैरिजन करने हैं। चलो स्टार्ट करते हैं बाय कंपेयरिंग, पहले मैं इसका किसका कंपैरिजन, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया, अमोनियम क्लोराइड एंड अमोनिया। चलो एक साइड में अमोनियम क्लोराइड लिख लो NH4Cl, दूसरी साइड पे NH3 लिख लो, सही। यहाँ पे क्या करना है आपने, बैलेंस केमिकल इक्वेशन से स्टार्ट करना है कंपैरिजन। यहाँ पे देखो 2 है, तो यहाँ पे भी क्या है 2 अमोनियम क्लोराइड है, 2 ही अमोनिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो ये 2 लिखा हुआ है, इसके साथ अमोनिया के साथ 2 लिखा है। अब देखो मैं इस चीज़ को लेके कहाँ पे जाना, अमोनियम क्लोराइड कितने मेरे पास देख लो मोल 1.87। मैं यहाँ पे किसी तरीके से 1.87 लेके आना चाहता हूँ। खुद सोचो, अगर मैं यहाँ पे 1, यहाँ पे भी 1 बन जाएगा, क्योंकि 2 से डिवाइड करोगे। यहाँ से मैंने 1.87 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे 1.87 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मेरे पास यहाँ पे अमोनिया के मोल कितने बन रहे हैं, मोल्स ऑफ अमोनिया, मोल्स ऑफ NH3 इसके लिहाज से बन रहे हैं 1.87। कितने बन रहे हैं 1.87। अब इसके बाद सेकंड नंबर मैंने कंपैरिजन करना है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का और अमोनिया का, बाय कंपेयरिंग
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड NH3, इन दो चीज़ों को कंपेयर करने लगे हैं। सो यहाँ पे आपने करना क्या है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक साइड पे लिखो और अमोनिया एक साइड पे लिखो। स्टार्ट आपने कंपैरिजन करना है बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। तो यहाँ पे देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड 1 है और अमोनिया के साथ 2 लिखा हुआ है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे हम 1 लिखेंगे, अमोनिया के साथ क्या लिखेंगे 2। अब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की जगह पे कितने मोल लेके आना चाहते हैं? देखो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के 1.35 है, तो मैं यहाँ पे 1.35 लेके आना चाहता हूँ। इसको भी 1.35 से इस साइड पे मल्टीप्लाई किया और 2 को भी मल्टीप्लाई कर दिया 1.35 से, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 2.70। यानी यहाँ पे जो मोल्स ऑफ NH3 प्रोड्यूस हो रहे हैं वो कौन से हैं? 2.70। लो जी, दो चीज़ें हमारे पास आंसर आ गए। इस लिहाज से अगर मैं अमोनियम क्लोराइड के हवाले से देखता हूँ तो मेरे पास मोल पैदा हो रहा है 1.87 और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हवाले से देखता हूँ तो 2.70। अब इसमें से कौन सा करेक्ट है, किसको मैं लूँगा? आप सेम दोबारा इस एग्जाम्पल पे आ जाओ। इनमें से जिसकी मिकदार कम थी उसके लिहाज से प्रोडक्ट बन रहा है। देख लो 3, ये कम था, इसके लिहाज से प्रोडक्ट बन रहा है। तो मतलब किसके लिहाज से, यहाँ से किस में कम मोल बन रहे हैं? 2.87। यानी यहाँ पे जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है वो कौन सी चीज़ है? NH4Cl। NH4Cl इज आ लिमिटिंग रिएक्टेंट। लिमिटिंग रिएक्टेंट का मतलब है जो चीज़ प्रोडक्ट के अमाउंट को कंट्रोल करे। ये कम मिकदार में, इसे हम इसको नाम दे रहे हैं लिमिटिंग रिएक्टेंट का, लिमिटिंग रिएक्टेंट। सो अब यहाँ पे आप इसी मोल को यूज़ करके, मोल ऑफ NH3 को यूज़ करके आप इससे प्रोडक्ट निकालें, कितना आएगा प्रोडक्ट? अब देखो मैस ऑफ NH3 निकालना चाहते हैं, मैस ऑफ NH3 किस तरह निकालेंगे? मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। ये फॉर्मूला हमने अच्छे तरीके से याद कर लिया। देखो मोल कितने यहाँ पे गौर करो, मोल है 1.87, मल्टीप्लाई करेंगे मोलर मैस अमोनिया कितना है? देखो नाइट्रोजन का है 14, हाइड्रोजन का 1 होता है, 14 + 3 ये हमारे पास आ जाएगा 14, 15, 16, 17। 17 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा? 31.79 ग्राम। लो जी, एक चीज़ हमने मालूम कर दी है कि मैस ऑफ अमोनिया किस तरह मालूम किया, ये आपको फिर एक दफ़ा जहन में रखना चाहिए कि सबसे पहले आपने कंपैरिजन करना है। सबसे पहले तो मोल मालूम करना है, मोल मालूम करने के बाद सेकंड नंबर पे आ जाता है हमारे पास कंपैरिजन करना है अमोनियम क्लोराइड का NH3 के साथ, फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का NH3 के साथ करना है। जिससे मिकदार कम बने उस चीज़ से मोल निकालने हैं, जिस चीज़ से मिकदार कम बने उस चीज़ से आपने क्या निकालना है? मोल निकालना है। अब देखो हमारे पास ये सारी की सारी कैलकुलेशन तो हो गई है। अब ना मैं ये मालूम करना चाहता हूँ, देखो ये वाली चीज़ है एक्सेस में, ये वाली चीज़ किस में है? एक्सेस में। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एन एक्सेसिव रिएजेंट, यानी कि जिस तरह मैं यहाँ पे कहता हूँ टायर ज़्यादा है। अब कितने टायर ज़्यादा, आप किस तरह इसका कंपैरिजन करोगे? आप देखो 3 साइकिलें हैं और 3 साइकिलों कितने टायर यूज़ होंगे? 6। अब इस तरह कंपैरिजन करोगे, जो चीज़ आपको पता है कि एग्जैक्ट है, यानी कि ये वाली चीज़ आपको पता है कि ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, सेम आप इस चीज़ का कंपैरिजन करोगे टायरों के साथ जो चीज़ एक्सेस में है। सेम काम हमने यहाँ पे ये करना है कि ये वाली चीज़ हमारे पास एक्सेस में है, ये वाली चीज़ क्या है? लिमिट में, थोड़ी सी कम में। अब इस चीज़ का कंपैरिजन करना है इस चीज़ के साथ बाय कंपेयरिंग NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बाय कंपेयरिंग NH4Cl एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सही है, इन दो चीज़ों का हमने कंपैरिजन करना है। तो यहाँ पे आप देखो NH4Cl और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का कंपैरिजन करने लगे हैं। कंपैरिजन आपने करना है स्टार्ट बैलेंस केमिकल इक्वेशन से। देखो अमोनियम क्लोराइड है यहाँ पे 2, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है 1, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? अमोनियम क्लोराइड की जगह 2, यहाँ पे 1। असल में अमोनियम क्लोराइड आपने इस चीज़ को लेकर आना इक्वल किस चीज़ के? देखो मोल्स ऑफ अमोनियम क्लोराइड 1.87, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? 2 पे डिवाइड करूँगा इस साइड पे, 2 पे डिवाइड करूँगा इस साइड पे, 1.87 से इस साइड पे मल्टीप्लाई किया और 1.87 से इस साइड मल्टीप्लाई किया, तो क्या आंसर आएगा इसका? 0.935। लो जी, हमारे पास आ गए मोल्स जो कि यूज़ हुए हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के। सही, मैं यहाँ बाकी मैं करने लगा हूँ। इसके बाद मोल्स यूज्ड ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कितने मोल्स यूज़ हुए हैं?
हमारे पास 0.935। अब देखो इसका मैस निकाल लूँ, देखो मेरे पास एक्चुअल में कितना मैस है वो हमें पता है 100 ग्राम है, कहाँ पर दिया हुआ ये वाला। अब असल में मुझे पता है कितना यूज हुआ वो निकाल रहा हूँ अभी। तो मैस ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज्ड, कितना मैस यूज हुआ है, हम 0.935 मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। अब मोलर मैस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हमने यहाँ पे निकाल रखा है, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस फार्मूला लगाया है, यह कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मैस 74 से मल्टीप्लाई कर दो, सही, यानी कि यहाँ पे फार्मूला लगा मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मैस। क्या आंसर आएगा इसका, 74 मल्टीप्लाई बाय 0.935, 74 मल्टीप्लाई बाय 0.935, कैलकुलेटर करके कैलकुलेट कर लो जल्दी से। क्या आंसर है इसका, 69.19 ग्राम। ये वो मिकदार जो हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यूज़ हो गई है, सही। अब हम क्या करना चाहते हैं, वो मिकदार निकाला चाहते हैं जो कि बाकी बच गई। देखो हमारे पास टोटल इतनी है, इतनी यूज़ हो गई है, कितनी बाकी बच गई वो आपको पता है, सही है। अमाउंट ऑफ एक्सेसिव reagent लेफ्ट बिहाइंड। तो इसके लिए हमें कौन कौन सी चीज चाहिए, टोटल अमाउंट माइनस टोटल अमाउंट में से आप निकाल दो कौन सी चीज, अमाउंट यूज्ड। देखो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी है 100 ग्राम, माइनस यूज्ड अमाउंट कितनी है 69.19, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 30.81 ग्राम। लो ये हमारे पास दो आंसर हैं, एक आंसर ये पूछा था कितनी अमाउंट एक्सेसिव यानी कि बाकी रह जाएगी, और एक हमारे पास आंसर ये वाला है कितनी अमोनिया पैदा होगी। ये दो चीज़ें हैं, मुझे बिल्कुल आसान सा न्यूमेरिकल से कंपैरिजन देख लीजिए किस चीज़ का किस चीज़ के साथ करना होता है। अगर कंपैरिजन करना आ गया बाकी कोई मुश्किल बात नहीं है, बाकी सिर्फ मैथ्स निकालना है, मैथ्स हमें आसानी से निकाल सकते हैं अगर फार्मूला आता हो। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।